नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने का। और इस वक्त वो खबर जो भारत से ज्यादा सरोकार रखती है, बांग्लादेश में ये घटना घटी, लेकिन इसका संपर्क भारत से भी सरोकार है। इसका बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर के बांग्लादेश की शेख हसीना यानी कि वहां की सरकार, वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सख्त रुख अपनाया है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए हिंसा प्रभावित जिलों के प्रमुखों का तबादला कर दिया है। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे और रबड़ की गोलियां चलाई हैं। पुलिस ने पूरे मामले में अब तक 300 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंदिरों और हिंदुओं पर हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं। वो वहीं हिंदुओं के त्योहार दुर्गा पूजा पर 13 अक्टूबर से हिंसा शुरू हुई, अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश के कुमिल्ला में दुर्गा पूजा पंडालों में हमले के बाद रविवार को रंगपुर के उपजिला पीरगंज में हिंदुओं के घरों को आग लगाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 20 घरों को जलाया है। हालांकि स्थानीय संघ परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक उपद्रवियों ने 65 घरों को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक ये मामला भी सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है और एक हिंदू शख्स के फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद ही तनाव पैदा हुआ। साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके इस युवक को तो सुरक्षा मुहैया कराते हुए उसके घर को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन उपद्रवियों ने उसी लोकेशन में आसपास के घरों में आग लगा दी। तो आपको बता दें कि देखिए, बीते दिनों भी हिंदुओं के घरों में हिंसा करी गई थी। बीते दिन भी मंदिर में जाकर के दुर्गा पूजा के पंडाल को तोड़ दिया गया था। वहां पर मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था और कई मूर्तियों का जो माँ दुर्गा की प्रतिमा वहां पर दुर्गा पूजा के दौरान लगाई गई थी, उसकी भी गर्दन तोड़ दी गई थी, जिसके बाद से ही हिंसक माहौल वहां पर बनना शुरू हो गया था। और उसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी सामने आकर के बयान दिया था कि वो वहाँ बांग्लादेश में तो सख्ती करी नहीं, लेकिन भारत में ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को किसी तरीके की परेशानी हो। आपको बता दें, और उसके बाद भी देखिए, इस तरीके के बयान आने के बाद भी अब बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और आपको बता दें, इसी खबर पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बता दें कि इसी खबर पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, मेरे साथ जुड़ रही हैं जो मेहमान हैं हमारे बीजेपी से और टीएमसी से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका नाम है संजय चक्रवर्ती हमारे साथ टीएमसी से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कैप्टन आई सिंह जुड़ रहे हैं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं यहाँ बीजेपी के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और आपको हम बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के भी तमाम बातें भी हम करेंगे। तो मैं चाहूँगी, सबसे पहले तो आप दोनों का ही मैं स्वागत करना चाहूँगी और साथ ही साथ आप लोगों से मेरा ये सवाल कि कहने के बावजूद भी बांग्लादेश में इस तरीके की जो वारदातें हो रही हैं, खुद वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बेहद निंदनीय हैं। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो बेहद निंदनीय है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की बातें हो रही हैं। स्क्रीन पर डालो। और आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही साथ दोबारा से मैं एक बार परिचय करा देती हूँ। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं, टीएमसी प्रवक्ता हैं आप, और साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मेरा सवाल कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपसे है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है हिंदुओं के साथ, और देखिए प्रतिमा को जा करके क्षतिग्रस्त किया जाता है दुर्गा पूजा के दौरान, उसके बाद बयान भी आता है प्रधानमंत्री का, शेख हसीना का, कि इस तरीके की वारदातों पे अंकुश लगना चाहिए और भारत में ऐसा कुछ ना हो कि जिसका असर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर हो। लेकिन उसके बाद भी तमाम सख्ती के बाद, तमाम बयान के बाद इस तरीके की हिंसा दोबारा देखने को मिल रही कि मंदिरों में जाकर के तोड़फोड़ की जा रही है। भदौरिया साहब। बिल्कुल, ये घटनाएं बहुत ही निंदनीय घटना है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितनी निंदा करी जाए वो थोड़ी है। मैं बांग्लादेश के नागरिकों को यही कहना चाहूंगा कि आप वो दिन कतई न भूलें
कि आपको पहचान दिलाने वाला भारत ही है। आपकी पहचान खत्म हो चुकी थी, पाकिस्तान ने आपको नेस्त नाबूद करके रखा था। जो हाल आज तालिबानियों ने अफगानिस्तान का किया हुआ है, वो एक दिन हाल इनका पाकिस्तान ने कर रखा था। मगर आज उसी पाकिस्तान के इशारे पे ये सारी घटनाएं वहां हिंदुओं के ऊपर हो रही है। हम यहाँ प्रेम से रहना जानते हैं, आज हमारे यहाँ बांग्लादेश के हजारों नहीं लाखों लोग शरणार्थी यहाँ रह रहे हैं, मगर हमने उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया है। बिल्कुल उनको एक नागरिक मान के चलता हूं। तो आपको ये बांग्लादेश के नागरिकों को सोचना चाहिए। वहां के शासन प्रशासन को मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, और आप हमारे जो हिंदू भाई वहां रह रहे हैं उनको पूर्ण रूप से आप सुरक्षा उपलब्ध कराएं। ऐसा ना हो कि इस आग में फिर दोनों ही देश चलने लग जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वहां पर जो हो रहा है उसका असर भारत में देखने को मिल जाए। ऐसा ना हो कि भारत में इस तरीके की तस्वीरें, हालांकि जो नहीं होना चाहिए, और खुद शेख हसीना ने कहा था कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, भारत में इसका असर कोई ना देखने को मिले, और भारत में ऐसी गतिविधि ना हो कि जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनके साथ इस तरीके की वारदात हो या किसी तरीके की घटना हो। लेकिन लगातार हिंदुओं के ऊपर हमला किया जा रहा है। मेरे साथ संजय चक्रवर्ती भी जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं टीएमसी के। संजय जी, जिस तरीके के देखिए हालात बन रहे हैं और हिंदुओं के वहां पर घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, पंडालों में जाकर के हिंसा की जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और ये बेहद निंदनीय घटना है, और बांग्लादेश को ये बात बिल्कुल जो है, मैं इसमें कैप्टन साहब से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जैसे बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये निंदनीय घटनाएं जी, आपका शायद टीवी चल रहा है और उसकी ऑडियो और आप जो बात कर रहे हैं उसका ऑडियो क्लैश हो रहा है। आप टीवी अगर थोड़ा सा म्यूट कर दें तो अच्छा रहेगा, अगर टीवी चल रहा है तो, क्योंकि डबल आवाज आपकी आ रही। मैं चाहूंगी उसको आप म्यूट कर दें। जी नहीं, इसका हमारा तो यहाँ से म्यूट है। हेलो, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? मुझे भी अपनी डबल सुनाई पड़ रही है। चलिए, जब तक आपके तकनीकी खामी आ रही है, मैं कैप्टन साहब के पास वापस जाना चाहूंगी। कैप्टन साहब, देखिए बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही संवेदना के साथ इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, और बहुत ही ज़्यादा ये ऐसा ज्वलनशील मुद्दा है कि तमाम तरीके से इसके ऊपर आप एक तरह से कह सकते हैं ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये जो एक चिंगारी भड़की, इसको आग में तब्दील होते हुए समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, भारत सरकार के गृह मंत्रालय बांग्लादेश की सरकार के बराबर संपर्क में है, और पल पल के हम संज्ञान ले रहे हैं वहां से, और हमारा उनसे यही कहना है कि हमारे नागरिकों को जो वहां हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा, जान माल की बिल्कुल जो है ना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेवारी है, और उनके ऊपर विशेष जो है ना उनकी सुरक्षा करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो उनको पर्सनल सुरक्षा भी देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वहां हिंसा, ये एक जातिगत धर्म विशेष के ऊपर अटैक जो हुआ है, बिल्कुल ही बर्दाश्त योग्य नहीं है। अभी तक भारत सरकार और भारत के लोग फिर भी जो है ना ये सोच के बैठे हैं कि कैसे भी इस मामले को साधारण पूर्वक, एक शांतिपूर्वक निपटा लिया जाए। मगर मैं बार बार यही बांग्लादेश सरकार से, बांग्लादेश की जनता से कहना चाहूंगा कि हमारे सब्र का ज्यादा परीक्षा लेने की कोशिश ना करें। नहीं, हमारे भारत में कहीं इस तरह की अगर आग उठ गई तो ये बहुत बुरा होगा, और दोनों देशों की दोस्ती, आपसी जो समन्वय है, शायद इसमें जो है ना दरार आएगी। तो ये बांग्लादेश के नागरिकों की और वहां की सरकार की, दोनों की ही जिम्मेवारी बनती है कि वहां जितने हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा सर्वोपरि करी जाए, और वहां की जनता की भी ये बनती है कि हमने कभी बांग्लादेशियों के ऊपर कभी कोई अटैक नहीं किया है, कभी उनको किसी गलत वे में नहीं लिया है। तो हमारे जो हिंदू भाई रह रहे हैं वहां, उनको भी आप अपना ही समझे, क्योंकि वो उनकी जन्म स्थली वही है, वो पैदा वही हुए हैं। आप उनको जातिगत रूप से अगर देख के और इस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो ये बांग्लादेश की जनता के लिए कतई ठीक नहीं है। जो बांग्लादेश की जनता लाखों के हिसाब से यहाँ हिंदुस्तान में रह रही है, मगर उनके ऊपर कभी इस तरह का कोई अटैक नहीं होता कि ये बांग्लादेशी है। मगर बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों पे जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये बर्दाश्त योग्य नहीं है।
ठीक है संजय जी, आपसे चाहूंगी अगर एक बार आप दोबारा से अपना ऑडियो चेक करा दें और आवाज़ आपकी ठीक आ रही है तो आप भी अपना वर्जन दें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इस तरीके से अगर हिंसा होगी तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के रिश्ते भी खराब होंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही साहब? जी जी बोले संजय जी, बोले। हेलो, हाँ जी संजय जी बताएं। देखिए पहली बात तो ये है कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला है और केंद्र का मामला है, और केंद्र को इस पे जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है, वैसे ही कुछ स्ट्राइक जो है आप केंद्र की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश के लोग जो है हमारे भारतीयों को जो है जिस तरीके से मार रहे हैं, ये एकदम निंदनीय है, ये गलत है, और इसकी केवल निंदा करके काम नहीं चलने वाला। इसके ऊपर बाकायदा कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और अब तक ये एक्शन हो जाना चाहिए था। एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ इसके बारे में हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये एक्शन हो जाना चाहिए क्योंकि ये कई दिनों से इसका बवाल लगातार चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो है इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन ले और एक कड़ा मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी किसी भी तरह की हिंसा जो हम भारतीयों को बर्दाश्त नहीं होगी। संजय जी आपका टीवी चल रहा है क्या? जी नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। कुछ आपकी आवाज दोबारा मुझे डबल आ रही है, या तो इको होकर के आ रही है या फिर कहीं पे आपका फोन पे वीडियो चल रहा है। चैनल से बोलिएगा कि आप जो है ऑडियो मेरा काट के दोबारा मुझसे अटैच करें। ठीक है, हम आपको दोबारा पैच करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन साहब के पास मैं वापस जाना चाहूंगी। कैप्टन साहब देखिए, आप सुन रहे थे जिस तरीके से संजय जी ये तमाम बातें रख रहे थे, लेकिन मुझे जो डर लग रहा है और जो मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका असर देखने के लिए भारत में मिले और भारत में हिंसा कहीं ना हो जाए, भारत में कहीं इस तरीके की स्थितियां ना बनती नजर आए। बिल्कुल, मैं वही बताना चाहूंगा। भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है बराबर जो है ना बांग्लादेश की सरकार के संपर्क में है, और बार बार हमारा उनसे यही कहना है कि हमारे देश के नागरिकों को आप सुरक्षा दें, उनकी जान माल की सुरक्षा करें, और बिल्कुल ये चीज बर्दाश्त नहीं करी जाएगी जिस तरह से उनके ऊपर। हेलो, उसके अलावा भी देखिए जिस तरह से अब संजय जी को भी मैं वापस चाहूंगी कि लेकिन सर इसको लेकर के डिप्लोमेटिक बातचीत भी होनी चाहिए, यानी कि तमाम अफसरों के बीच भी बातचीत होनी चाहिए कि इस हिंसा को कैसे रोका जाए। जिस तरीके से पहले भी कहा गया कि इस हिंसा की इस तरीके की हिंसाओं की निंदा करती है शेख हसीना, लेकिन उसके बाद भी हिंसा हो रही, यानी कहीं ना कहीं सख्ती में कमी है। तो क्या भारत की तरफ से बातचीत की जा रही है वहां के डिप्लोमेट से, भारत के क्या तमाम अधिकारी जो अफसर वो बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से हिंसा के ऊपर अंकुश लगाया जाए? आवाज डबल क्यों आ रही है? मेरी आवाज मिल रही है? जी संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय जी और कैप्टन साहब आप दोनों ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी बस आपसे मैं आपके पास भी वापस आऊंगी। कैप्टन साहब आपसे यही मेरा सवाल था कि भारत की तरफ से क्या डिप्लोमेट्स से बात शुरू की गई है, वहां के जो तमाम अधिकारी हैं बांग्लादेश के, भारत के अधिकारियों की बातचीत होनी शुरू हो गई? क्योंकि देखिए अगर शेख हसीना खुद सामने आकर के बयान दे चुकी हैं कि इस तरीके की जो हिंसा हुई है उसकी वो निंदा करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद कहीं ना कहीं लोगों में जो डर नहीं है, वो सख्ती करने के बाद भी वो डर नहीं बैठ रहा है, तो क्या भारत की तरफ से कोई कदम उठाए गए कि वहां के किस तरीके से सुरक्षा करेंगे वहां के लोगों की, जो भारतीय वहां पर हैं या जो हिंदू वहां पर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना हमारे गृह मंत्रालय और हमारा जो दूतावास है बांग्लादेश में, ये बिल्कुल संपर्क में है, और डे 1 से है, आज से नहीं, डे 1 से है। जो नवरात्रों में जो फर्स्ट अटैक हुआ था उसी दिन से संपर्क में है शेख हसीना जी के, में उनके विदेश मंत्रालय के, और उनको सख्त हिदायतें दी गई हैं कि हमारे नागरिकों को ऊपर जो है ना इस तरह के अटैक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और मैं अभी जो टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे संजय जी, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आप बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं और आपका और बांग्लादेश का आना जाना बना ही रहता है, और ममता बनर्जी जो है ना बांग्लादेशियों से बहुत ही प्रेम करती है, क्योंकि इनके यहाँ बांग्लादेश से आए हुए बहुत लोग बसे हुए हैं। तो एक शब्द इनको भी कहना चाहिए कि इस तरह से वहां पर हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है। तो ममता बनर्जी के स्टेटमेंट वैसे तो बहुत जल्दी आते हैं, मगर इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ममता जी पड़ोसी राज्य है बांग्लादेश का,
तो इन्हें भी इसके ऊपर खुल के सामने आके संजय जी, बोलना आपने चाहिए। तमाम बातें भदौरिया साहब की सुनी है, क्या कुछ अब आपका इसके ऊपर वर्जन है, आपका वर्जन जानना चाहूंगी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पे संजय जी? जी, पहली बात तो ये है कि जैसे कि इन्होंने कि ममता जी का बड़ा प्रेम, इन लोगों का बस वही एक ही रहता है कि ममता जी का प्रेम। अरे प्रेम तो पिछले 7 साल से मोदी जी 3 बार जाकर दिखा चुके हैं। ममता जी 11 साल हो गए, अभी तक एक बार भी बांग्लादेश नहीं गई हैं। तो असली प्रेमी कौन है ये तो सबके सामने है। जाहिर सी बात है असली प्रेमी कौन है। चुनाव के समय भी जो है बांग्लादेश में जाकर के वहां पे जो है भारत का चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो प्रेम किसका ज्यादा है, कौन किसका प्रेम जल्दी से उभर रहा है, वो जो है आपके सामने है। दुनिया जानती है कि मोदी जी का बांग्लादेश के साथ कितना ज्यादा प्रेम है, और ये सब कुछ देख भी चुके हैं। मैं फिर बोलता हूं कि वहां पे जितने भी भारतीय हैं उनकी जान माल की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास डे 1 से आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। अगर बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश अगर हमको आंखें दिखाता है और हमारी बातों का परवाह नहीं करता है तो इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है और उसके ऊपर कोई भी इंसान उंगली उठा सकता है। और यही वजह है कभी चीन कभी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश भी आकर के उंगली उठाना। अब 2 दिन दूर नहीं जब भूटान नेपाल ये सब भी जो है हमारे साथ इस तरह के खिलवाड़ करेंगे। अगर हमने सख्त एक्शन नहीं लिया तो हमारे लिए ये बहुत ही बुरा समय चल रहा है, ये मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। जी भदौरिया साहब, इसके ऊपर आपका जवाब चाहूंगी मैं। भदौरिया साहब, इसमें मैं आपका जवाब चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से ये बातें अभी संजय जी ने करी हैं कि हमको कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, खुद जाकर के इस पे बात करनी पड़ेगी, वरना बांग्लादेश जैसा देश अब देखिए जिस तरह से हिंसा कर रहा है भारतीयों के साथ वहाँ पर, हिंदुओं के साथ वहाँ पर, तो जाहिर से तो बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके की बातचीत चल रही है कि ये सब चीजें सूझी नहीं, बल्कि जब काफी दिन हो गए पंडाल में मूर्ति को तोड़ा गया था। और ये बहुत ये चीज अनुमान में लगा रही है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। भदौरिया साहब, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उस पर क्यों नहीं रोका जाएगा। हमारी जब बात चर्चा चल रही है उनके साथ और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है, बार बार आके उन्होंने खुल के कहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि नहीं हम कुछ करेंगे नहीं। जब हमारी सरकार उनसे अगर कुछ कह रही है तो वो बराबर उसका जवाब दे रही है, मगर जनता है कंट्रोल कर रही है वो। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी ममता बनर्जी को भी इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए। अभी तक बहुत चुप क्यों बैठी है? अरे मोदी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया पहले तो ये बताइए। अगर वो सरकारें मोदी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया पहले तो ये हमको समझा दीजिए कि मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया, बांग्लादेशी को क्यों मारे जा रहे हैं। हमें एक स्टेटमेंट बता दिए जो मोदी ने दिया है। मोदी जी नहीं हमको ममता जी संपर्क में है नहीं तो आप मोदी जी का स्टेटमेंट बताइए। आप ममता दीदी की स्टेटमेंट को बाद में करिएगा। मोदी जी ने अभी जो है टीवी पे आकर बात की। अब इसमें किसान कहां से आ रहा है? संजय जी आपको भी मौका दिया था, हमें पहले तो ये ममता जी के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं। ममता दीदी के हाथ में इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नहीं है। संजय जी आपको मैंने मौका दिया, भदौरिया जी को बात कर लेने दीजिए, उनको अपना जो वक्तव्य है रख लेने दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, भदौरिया साहब कोऑपरेट करिए। संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज प्लीज संजय जी प्लीज देखिए, आप दोनों को मैंने डिबेट में बुलाया है, आप दोनों को मैं समय दूंगी बात रखने का। संजय जी, भदौरिया साहब प्लीज आप 1 मिनट होल्ड करिए, मुझे इंटरवीन करने दीजिए। संजय जी, संजय जी, संजय जी, किसान मुद्दा नहीं है। संजय जी एक बार प्लीज आप, संजय जी आप मेरी बात सुनिए। भदौरिया साहब, संजय साहब, आप दोनों से मेरा आग्रह है, अगर आप लोग इस तरीके से बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी दर्शकों को समझ में नहीं आएगा आप क्या कहना चाहते हैं। संजय जी आपको पूरा मौका दिया गया, भदौरिया साहब को बोलने दिया। आपको उनकी किसी भी बात को लगता है कि आपको उस पर जवाब देना है, मैं उनकी बात खत्म होने के बाद आपके पास आऊंगी, आप उस पर जवाब दीजिएगा। क्यों इस तरीके से जो डिबेट है, डिस्कशन को पूरा बिल्कुल ही खराब कर दिया जाए, किसी की बात समझ में ना आए, है ना। एक एक करके मैं दोनों को आपको मौका दूंगी, आप दोनों बोलिएगा। भदौरिया साहब बात पूरी कर चुके हैं, संजय जी आप बोलिए और प्लीज अपने अपने समय पर बोलिए ताकि दर्शकों को आपकी बात समझ में आए। बोलिए संजय जी। भदौरिया साहब आपके पास भी वापस आऊंगी। संजय जी बोलिए। बात तो यह है कि ममता दीदी मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले में बात नहीं करता, कम से कम इतना पता होना चाहिए। किसान का मुद्दा देश के अंदर का मुद्दा है, इसके बारे में ममता दीदी को पूरा हक बनता है कि वो किसान के मुद्दे में बात करें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे केंद्र सरकार की तरफ से जब तक बयान जारी नहीं होता है, खासकर मोदी जी के द्वारा बयान जारी नहीं होना, ये एक सख्त संदेश होगा। अगर मोदी जी खुद आकर के जब कारगिल का युद्ध, जब आपके
पुलवामा वगैरह कांड होता है तो मोदी जी खुद आके सामने खड़े होकर के जब केंद्र देश को जो है एडजस्ट करते हैं तो ये बात समझ में आती है। तो जब पाकिस्तान के लिए वो देश के लिए जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं कर सकते? उनको आकर के जवाब देना चाहिए, भारतीयों को भरोसे में लेना चाहिए कि हम उनके संपर्क में हैं और हम तुरंत एक्शन लेंगे। ये अभी तक नहीं हुआ। ये प्रेम दिख रहा है कि कितना प्रेम करते हैं बांग्लादेश के साथ, ये साफ हो रहा है। इंटरनेशनल मामले पे मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जी ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। यहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद में वापस आऊंगे। भदौरिया साहब, इस पे आपका वक्तव्य चाहूंगी कि आपको क्या लगता है जो तमाम बातें इन्होंने रखी हैं सामने संजय जी ने और जो सवाल खड़े करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत है। तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप लोग अपने अपने जो वक्तव्य जो आप लोगों को लगता है जो काम किए जा रहे हैं वो रख रहे हैं। बीजेपी से भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया साहब ने बताया कि लगातार डिप्लोमेट, लगातार अफसर जो है वहाँ पर बातचीत हो रही है उनकी बांग्लादेश में। तो वहीं संजय जी कह रहे हैं कि ये बार बार अगर इस तरीके के हमले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी। भदौरिया साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले संजय जी की तमाम बातें सुनी जो उन्होंने कही हैं, जो उन्होंने सवाल खड़े किए, इसके ऊपर आपका जवाब चाहूंगी। जी, संजय जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बोलना बनता नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात कही, मैं भी मानता हूँ। मगर जब बांग्लादेश, रोहिंग्या बर्मा से बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे थे तब तो ममता बनर्जी ने बंगाल में खूब उनको शरण दी। उनके ऊपर जब रोक लगाने के लिए कानून जब भारत सरकार लाती है तो उसमें ममता बनर्जी ने जरूर रोक लगाने की कोशिश करी। और अभी जब भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को ताकत दी कि अगर कोई घुसपैठिया तक आते हैं तो सुरक्षा बल उनको पकड़ सके, तो उसमें ममता बनर्जी जरूर बोली। तो ममता बनर्जी जो सिलेक्टेड राजनीति करती है ये दुनिया जानती है, उन्हें उनका चेहरा दुनिया जान चुकी है कि उन्हें सिलेक्टेड राजनीति किस तरह से वो करती है। अभी किसानों का मुद्दा है तो वो उस पर खूब बोल रही थी, खुल के बोल रही थी, मगर आज जब बांग्लादेश वाली बात आई तो उस पर नहीं बोल रही है। कि उसका मुख्य कारण है कि हो सकता है, ये हो सकता है कि वहां पर जो दंगे हो रहे हो इनके बंगाल से ही कुछ लोग करवा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि इन्हें लगा है कि चुनाव में वहां के हिंदुओं ने भारत में जो है ना बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो इस तरह से इनको जो है ना यहाँ पर परेशान किया जाए। ठीक है भदौरिया साहब, आपने अपनी बात रखी। ठीक है संजय जी, पहली बात भदौरिया साहब ने जो सवाल खड़ा किया कि क्या ममता बनर्जी सिलेक्टिव राजनीति करती हैं, और दूसरी बात क्या, देखिए अब आप तमाम मुद्दों पे भारत में तो बोल लेते हैं मुखर होकर के, लेकिन जिस तरह से बंगाल में जो हिंसा हो रही हिंदुओं के साथ उसके ऊपर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, उस पर कोई बयान नहीं आया ममता बनर्जी का। संजय जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस सवाल का जवाब देते देते थक चुका हूं। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी की जो बात करते हैं, रोहिंग्या आया कहां से, पहली बात तो ये बताइए, म्यांमार से आया। बांग्लादेशी आते कहां से, बांग्लादेश से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार की इजाजत से कैसे कोई आदमी विदेश से देश में अंदर आ जाता है? क्या ये एक मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि रोहिंग्या इस देश के अंदर कैसे घुसा, इसका जवाब आज तक किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं दिया। और ये जो बोल रहे हैं कि इनकी हमारे बारे में बोल रहे हैं, अभी 5 महीने पहले
जबरदस्त इनको जो है हार मिली है। ये हार इस तक ये ठीक है, पचा नहीं ठीक। पाया आज तक, और बार बार ये ममता दीदी को कोसते रहते हैं और 10 करोड़ बंगाल के लोगों को अपमान करते रहते हैं। जिन्होंने ममता दीदी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत दे करके जिताया है, ये बार बार उनका अपमान कर रहे हैं, और ये अपमान बंगाल की जनता इनको अब के आने वाले लोकसभा में भी देगी। एक सीट ठीक। नहीं जीतने वाले हैं वहां पे, ये मैं आपसे ठीक। अभी कंफर्म करके बता दे रहा हूँ कि बंगाल में बीजेपी एक भी सीट ठीक जीत है, करके नहीं ठीक है, आने मैं ये वाली जानना है। चाहती हूँ, ये ठीक है, इनको पहले तो जवाब गृह मिलेगा। मंत्रालय की तरफ से इस पे बातचीत की इंटरनेशनल जा रही लेवल पे- होगी। संजय जी, संजय जी, संजय जी, ठीक है, और जो गृह ये मंत्रालय की तरफ से गंदी- बातचीत की जा रही गंदी होगी। बात संजय जी, कि आप बंगाल- मौका दीजिए बंगाल दूसरों को के भी लोग बोलने का। चाहेंगे- ठीक है, मैं ठीक है ठीक- संजय जी, आपकी बात सुन ली गई है, आपकी बात सुन ली गई है। ठीक है, तमाम गृह मंत्रालय की तरफ से डिप्लोमेट्स बात कर रहे होंगे, तमाम अधिकारी, तमाम अफसर बातचीत कर रहे होंगे बांग्लादेश में, लेकिन क्या एक ट्वीट या फिर एक बयान ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आना चाहिए था? ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यही है कि क्या ममता बनर्जी ने कोशिश करी कि वो बातचीत करें कि वहां पर क्या हो रहा है? उन्होंने इस तरीके का कुछ वक्तव्य दिया नहीं है। तो बार बार सवाल खड़े तो बंगाल पे भी होते ना कि सेलेक्टिव राजनीति क्यों सिर्फ भारत में उन मुद्दों के ऊपर जहां पर सरकार को आप घेर सकते हैं, वहां उन मुद्दों पे तो आप बोलेंगे। नेता जो है वो सवाल खड़े कर सकते हैं, जो केंद्र में विपक्ष के नेता है वो सवाल खड़े कर सकते हैं। और ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का कोई हक नहीं बनता कि वो कोई सवाल करे। अगर पाकिस्तान कोई अटैक करता है तो जम्मू कश्मीर हो और या चाहे पंजाब के हो, यहाँ पे उनको हक नहीं बनता है कि मुख्यमंत्री को वो सवाल खड़ा करेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ये सवाल खड़ा करता है तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और वो अगर खुद ही जब आज तक मोदी जी खुद आकर के सामने आकर के नेशनल चैनल पे आकर के वो नहीं बोल पाए हैं, तो आप ममता दीदी से कैसे उम्मीद कर सकती हैं? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, भदौरिया साहब जवाब दीजिए इस पे। बिल्कुल, हमारे मित्र शायद इतने भोले हैं, या तो ये कुछ इनको जानकारी नहीं है, या ये बहुत भोले बन रहे हैं। ममता बनर्जी हर विषय पे तो बोलने के लिए तुरंत आगे आ जाती है। जब हमारे बीएसएफ को ताकत दी है इन्हीं रोगियों को पकड़ने के लिए, इन्हीं घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, कि 15 किलोमीटर से अगर आगे निकल जाते हैं तो बीएसएफ के हाथ का काम नहीं रहता था, क्योंकि वहां स्टेट पुलिस पर काम करती है। तो इसीलिए ताकत दी है कि 50 किलोमीटर तक अगर कोई घुसपैठिया जाएगा तो बीएसएफ वहां से पकड़ के लेके आएगी। तो ममता जी उस पर तो बहुत जल्दी बोलने लग गई, बहुत जल्दी बोलने लग गई। मगर ये सिलेक्टिव जो राजनीति है, क्योंकि वहां पर इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा अगर इस पे ये स्टेटमेंट दे देगी बांग्लादेश पे, तो हो सकता है इनसे मुस्लिम बंधु नाराज हो जाएंगे, इसलिए नहीं बोल रही है। अभी यही जो है ना, किसी वहां मुस्लिमों पे अटैक हुआ, हिंदुओं ने किया होता तो ममता बनर्जी तुरंत बोलने के लिए आगे आ जाती। तो ये सिलेक्टेड राजनीति ममता बनर्जी की बहुत लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जिस तरह से ये हार पचा नहीं पा रहे, अरे भैया हम बंगाल में हारे नहीं है, हम 0 से 77 पे पहुंचे हैं। हमारी कोई सीटें नहीं थी, मगर हम अब की बार में वहां 77 पहुंचे हैं। लोकसभा की 18 सीटें हमने ली है, और तुम्हारी मुख्यमंत्री को हमने हरा दिया। तुम्हारा जब मुखिया ही हमने हरा दिया तो बाकी प्यादे बचते कहाँ हो? तो ये मत कहिए कि हाथ नहीं बचा पा रहे। अब वहां दोबारा जाके जीते हो, एक बार हमने आपकी मुख्यमंत्री को हरा दिया, दूध चटा दी, तो बाकी बचता नहीं है। और आगे चुनाव में भी हम बता देंगे कि किसका क्या हाल होगा। ठीक, समय का क्योंकि कमी है, समय यहाँ पे अब मुझे जो इशारा दिया जा रहा है, जो मुझे पीसीआर टीम मेरे बता रही है, मुझे कान में बोला जा रहा है कि यहाँ पर अब क्योंकि समय पर अंकुश लगाना पड़ेगा, समय कम है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हिंसा बांग्लादेश में हुई है बेहद निंदनीय है, जिस तरीके की हिंसा हो रही है। किसी भी समूह के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, उनको एक दूसरे के लिए एक सम्मान होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के प्रति हिंसा, अपने मन में हिंसा करें और एक दूसरे अपने मन में नफरत रखें। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततः हम मानव हैं, हमको मानवता दिखानी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस खास डिबेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।